इधर मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। एमपी के कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। खंडवा रतलाम में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। भोपाल इंदौर में तापमान 40 डिग्री के पार है। तो छत्तीसगढ़ में आसानी तूफान का असर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। रायपुर समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे पहुंच गया। बस्तर संभाग में तूफान का असर सबसे ज्यादा रहेगा, ये मौसम विभाग का कहना है। बस्तर में तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। तो रायपुर समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे है, क्योंकि यहां पर आसानी तूफान का असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो गर्मी का सितम यहां पर जारी है। एमपी के कई जिलों में लू चलने की संभावना है। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया। खासतौर पर खंडवा और रतलाम में तापमान यहां पर 45 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। भोपाल इंदौर में तापमान 40 डिग्री के पार है। छत्तीसगढ़ में आसानी तूफान का असर है, तो वहां पर थोड़ी सी गिरावट आई है तापमान में। बस्तर संभाग में तूफान का ज्यादा असर रह सकता है। मौसम विभाग ये कह रहा है बस्तर में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी राहत यहां पर जरूर छत्तीसगढ़ वासियों को है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को खासतौर पर कुछ जगहों की अगर हम बात करें तो वहां पर आसार अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि 40 से 45 डिग्री के बीच में तापमान यहां पर पहुंच रहा है। और रायपुर समेत कई जिलों में छत्तीसगढ़ की बात करें तो तापमान 40 डिग्री से नीचे है। यानी कि एक मामूली राहत छत्तीसगढ़ वासियों को है, लेकिन मध्य प्रदेश वासियों को फिलहाल के लिए राहत अभी नहीं मिलती दिख रही है, क्योंकि वहां पर गर्मी का सितम जारी है। मौसम वैज्ञानिक साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी ये हालात कुछ दिन तक बने रह सकते हैं। इसीलिए ये विशेषज्ञ लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आप बचें धूप से, क्योंकि लू चलने की संभावना भी है। तो भोपाल में 43 डिग्री, इंदौर में 42 डिग्री, जबलपुर में 40 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचा हुआ है। हमारे साथ कुछ सहयोगी मौजूद हैं और पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अमृतांशी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और सहयोगी हैं, उनके पास जाऊंगा। सबसे पहले अमृतांशी, क्या हालात है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए अभितोष, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजधानी भोपाल में गर्मी का सितम लगातार जारी है। साथ ही पूरे प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी गर्मी का सितम लगातार जारी है। प्रकोप जो गर्मी का है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पर रोड पर कि कितनी कड़कड़ाती धूप है पीछे। आप देखिए यहाँ पर से जितने भी लोग निकल रहे हैं, आप देखिए सभी मुँह पर कपड़ा बांधकर निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया है। और भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में लगातार गर्म हवाओं ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। आप देखिए यहाँ से जितने भी लोग निकल रहे हैं, या तो वो कार से निकल रहे हैं या फिर अगर वो देखिए यहाँ पर वो कपड़ा बांधकर ही निकल रहे हैं मुंह पर और सर पर, क्योंकि जो लगातार गर्मी है, लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लू से बहुत परेशान है। और हम बात करें तो अस्पतालों में भी लगातार मरीजों की जो संख्या है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अस्पताल में लगातार डिहाइड्रेशन के मरीज सामने आ रहे हैं। पानी की कमी, उल्टी, दस्त और आंखों में जलन की भी एक समस्या, ये एक नई समस्या है जो लोग लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो धूप है, ये धूप कहीं ना कहीं जो त्वचा पर तो असर कर ही रही है, लेकिन अगर आंखों में ये धूप सीधी पड़ती है तो बहुत ज्यादा जलन की समस्या लोगों को सामने आ रही है। इससे बचने की लोग कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल राहत मिलती हुई यहाँ पर दिख नहीं रही। वीरेंद्र गहवाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा सुप्रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वीरेंद्र, आप बताइए क्या हालात वहां पर हैं, क्या कह रहे हैं लोग, कि उनको उम्मीद है कि कुछ थोड़ी बहुत राहत मिलेगी? मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए अभी जब से ये गर्मी की शुरुआत हुई है, इस साल कुछ तेज ही गर्मी पड़ रही है। और चूंकि 2 साल लॉकडाउन की स्थिति थी तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। इस साल लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि वो गर्मी के शिकार हो रहे हैं और बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इस समय जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि जो सड़कें हैं वो 12-1 बजे के बाद जो है दोपहर में पूरी सूनी हो जाती है और लोग घर से नहीं निकलते। या फिर कुछ लोग आप देख सकते हैं कि जो राहगीर हैं वो पेड़ के सामने बैठ करके या तो इंतज़ार कर रहे हैं या छाए में हैं। उनको ज़रूरी काम से निकले होंगे तो उनको जाना ज़रूरी है, इस वजह से निकले। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे यहाँ पे बैठे। आप बताइए कैसे वेट कर रहे हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा है क्या? आप बता पाएंगे कैसे बैठे हैं और क्या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा थे क्या ये साल? हाँ, नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत गर्मी है ना? हाँ। तो कहाँ जाओ, कहाँ इंतजार कर रहे हो? हम शादी में जा रहे हैं। हाँ। बस का इंतजार कर रहे हैं हम लोग।
अच्छा, जिनको शादी में जाना है, क्योंकि शादी ब्याह का ये सीज़न है और लोग चूँकि उसमें शामिल होना ज़रूरी होता है तो जाना भी होता है। बसों का इंतज़ार करते छाए पे बैठे हुए हैं, या फिर जो लोग गर्मी में निकले भी हुए हैं वो बर्फ़ की चुस्कियाँ ले रहे हैं। बच्चियाँ जा रही हैं, इनसे पूछते हैं, बहुत गर्मी है, कैसे आप लोग बच रहे गर्मी से? अब क्या करें, अब पढ़ाई के लिए तो जरूरी ही है कितना भी गर्मी हो। इससे बचने की कैसे कोशिश कर रहे हैं? हम लोग मतलब ज़्यादा पानी वानी पी रहे हैं और अब बाहर में पढ़ने आए हैं तो अब इतना तो सहन करना ही पड़ेगा। बर्फ़ की चुस्कियाँ ले रहे हैं आप? हाँ जी, गर्मी से बचने के लिए पूरे बच्चों ने शरीर को ढक रखा है, और चूंकि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको निकलना जरूरी था, इस वजह से निकल रहे हैं। या तो ट्यूशन है, बिल्कुल जरूरी भी है, मजबूरी भी यहाँ पर है। ठंडा पेय पदार्थ है उसको ले रहे हैं, इस वजह से। जी बिल्कुल, इनसे भाई साहब, अभी बहुत तेज गर्मी है, आप निकले हुए हैं, लोग जो है वो निकलते रुके नहीं, हैं, बहुत तो तेजी से निकल भी गए। गर्मी जाहिर है कि बहुत ज्यादा है वीरेंद्र। अब मैं आता हूं आपके पास, कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्ण, क्या है ग्वालियर के हालात, क्योंकि 40 डिग्री से पार पारा यहां पर भी लगातार पहुंच रहा है। देखिए बिल्कुल अवतोष, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो भीषण गर्मी का प्रकोप है वो लगातार दिखा जा रहा है। हालांकि बीते कुछ दिनों से जो जम्मू के साथ ही राजस्थान क्षेत्र में जो पश्चिमी विक्षोभ बनता हुआ नजर आ रहा है, उसका हल्का फुल्का असर जो है वो ग्वालियर चंबल अंचल पर देखने को मिला है। और यही कारण है कि जो तापमान लगभग 44 से 45 डिग्री के पास पहुंच रहा था, वो अब लुढ़ककर जो है वो लगभग 39 से 42 डिग्री के बीच में आ गया है। यदि मैं आज की ही बात करूं तो आज लगभग 11:30 बजे तक जो तापमान मौसम विभाग के अनुसार सामने निकल कर आया वो 39.4 डिग्री सेल्सियस सामने आया है। ऐसे में ये कयास यही लगाया जा रहा है कि दोपहर तक ये तापमान जो है लगभग 42 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है उससे आम व्यक्ति जो है वो खासा परेशान हो रहा है। और यही कारण है कि जहां दोपहर में सड़कें सूनी हो जाती हैं तो वहीं लोग जो है वो ज्यादातर इस प्लानिंग में रहते हैं कि सुबह 12 बजे से पहले अपने कामों को सुबह कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद शाम को ही वह बाहर निकले। और ज्यादा आवश्यकता होने पर ही लोग जो है वो सड़कों पर निकलकर बाहर अपने काम को करते हुए नजर आ रहे हैं। यह भी देखने में आ रहा है कि लोग अपने फेस को कवर कर रहे हैं। और यदि मौसम विभाग के अनुसार यदि मैं बात करूं तो आने वाले 2 से 3 दिन तो राहत भरे रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो तापमान में एकाएक वृद्धि यानी कहा जाए बिल्कुल यहाँ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कर्ण, आप बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है रायपुर से। सुप्रिया, क्या थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिख रही है यहाँ पर? बिल्कुल अभितोष, देखिए अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में गर्मी जरूर लग रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि रायपुर की सड़कों पर बादल छाए हुए हैं और बादल छाने की वजह से जो गर्मी है वो थोड़ी कम लग रही है, लेकिन उमस जिसे कह सकते हैं, उमस का एहसास काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। भले यहाँ पर धूप ना निकली हो लेकिन लोगों को उमस का सामना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने ये कहा है कि जो तूफान है उसका असर छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा और कुछ स्थानों पर बारिश होगी, कुछ स्थानों पर बादल छाने की संभावना। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बस्तर संभाग में पड़ने वाला है। बस्तर संभाग के काफी हिस्सों में बारिश होगी, अंधड़ भी चल सकती है, तो ये संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इसी के तहत रायपुर में भी देख सकते हैं कि मौसम कितना खुशमिजाज है, लेकिन लोगों को काफी ज्यादा उमस का सामना करना पड़ रहा है। बादल जरूर छाए हैं लेकिन गर्मी का एहसास अभी भी लोगों को हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का यही कहना है कि रायपुर जिले में जो तापमान है उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन ज्यादा कमी नहीं देखी जा रही है। और अगर तूफान का असर जब कम हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भी गर्मी बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और यहाँ पर भी गर्मी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ये कहता हुआ नज़र आता है जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो कि बाहर जो है लोग ज़्यादा ना निकले, 12 से 4 बजे के बीच में अपने आप को धूप से बचा कर रखें, ये चेतावनी दी जाती है। और अभी फिलहाल मौसम जो है वो थोड़ा सा सुहावना है, बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। बिल्कुल सुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमृतांशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर्ण, आप बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं।